Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is about comparing different branches at different colleges. So today we will be talking about IIT Delhi Textile versus Thapar COE, which is Computer Engineering. And I am inviting my brother because वो Thapar में पढ़ रहा है. So I'll just invite him in a minute. Before that, I wanted to say, if you guys are interested in more of such discussions, you want to know about certain colleges, different branches, you can let me know in the comments. I can organize live sessions with my friends who have pursued that field. So just type in the comment live session about, and I'll try to organize live sessions if possible. Another thing, I am also offering this TopMate session about choosing your colleges. So if you have certain options and you want to discuss which option would be better for you and you want to talk to me one-on-one, you can book this session. I'm also giving one of this session away for free. So just let me know in the comments why do you want to buy this session and book this session, and I'll choose a winner and I'll announce that soon. Regarding the last giveaway, I have read all of your comments, and I hope you guys felt good writing 3 things that you like about yourself. And I can't judge anyone's good things, so I have just put chits सबके नाम से, and I'll ask my brother to randomly pick one and then we'll decide the winner. So let's get on with that. Hello. So ये है chits and he'll pick one winner जिसको ये book मिलेगी. So yeah, let's see. The winner is Karthik. Congratulations, Karthik. Karthik is the winner. So Karthik, you can send me your address and phone number via Instagram or Telegram or via email, and I'll send this to you. Now moving on, let's get this video started. तो एक बार अपना introduction दे दे. Hello guys, I'm Abhimanyu and मैं भी थापर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ, एंड मेरे मेंस में 95 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी. एंड इसके पास DTU मेरे पास DTU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन था एंड महाराजा अग्रसेन में CS मिलने का ऑप्शन था. तो इनमें से मैंने फिर थापर ही चूज किया क्योंकि मैकेनिकल तो परस्यू करना मेरा इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि BSc BA का प्लेसमेंट और वो सब कैसा होता है. मतलब हमारे कॉलेज में BSc होता है बट उनका प्लेसमेंट सेल अलग होता है BTech से. इसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट सेम में तो नहीं बैठते वो हमारे से. लाइक लिबरल आर्ट्स वगैरह के लिए एक प्रॉपर अलग से है, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स है, तो उसका पूरा जो भी सिस्टम है सारा अलग ही रहता है. वही. एंड उसके लिए फिर आपको खुद से काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर कोडिंग उसमें जाना है. हाँ, वहाँ से अगर कोडिंग और उस टेक वाली फील्ड में जाना है तो अलग से एफर्ट्स लगेंगे आपको, एंड मोस्ट ऑफ ऑफ कैंपस ट्राई करना ऐसा ही करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट है IIT नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद. ऐसा तो नहीं होता है. ये तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है. IIT जिंदगी बर्बाद नहीं है. हाँ, जिंदगी एक तो मेरी बर्बाद नहीं है, दूसरा IIT में जाने के बाद भी सारे लोग ऐसे कुछ क्रेजी कर दें, ऐसे जरूरी नहीं होता. हमारे यहाँ पे लोग इतना पढ़ते नहीं है. मतलब कभी लोग वो एग्जाम्स में भी फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग सक्सेसफुल ही होते हैं और बाहर लोग मेहनत करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं. IIT में जाने का तुम्हारे ऊपर एक और अलग से प्रेशर हो गया. IIT में तो फिर IIT के लेवल का ही मचाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं. वो वाला तुम्हारे ऊपर एक और एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है फिर. ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस सो फार, एनी रिग्रेट्स. मेरे को तो कोई रिग्रेट्स नहीं है IIT में जाने के. हाँ, टेक्सटाइल और IIT में जाने के. IIT में जाने की इसको बट टेक्सटाइल के नहीं है. हाँ मैम, रिग्रेट तो मेरे को भी ऐसे कुछ है नहीं यार. ओवरऑल एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग का अच्छा ही रहा है. ऐसे फर्स्ट ईयर में जाते हैं एकदम ऐसे मस्ती वस्ती का माहौल होता है, उसके बाद थोड़ा ऐसे सेकेंड ईयर भी सही जाता है, फिर थर्ड ईयर से तुम्हें हिट करना स्टार्ट कर देगी, प्लेसमेंट्स आ रही हैं एंड ऑल. हाँ, तो ऐसा ही होता है हर जगह सिमिलर ही चलता है. और सजेशंस टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. मैं फर्स्ट ईयर में तो ऐसे एक्सप्लोर करना, ऐसे कहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है, कहाँ इंटरेस्टेड हो तुम क्या चीज़ परस्यू करने में. अलग अलग सोसाइटीज एंड क्लब्स होंगे वो ज्वाइन करना, एंड फर्स्ट ईयर मतलब इंजॉय करना बेसिकली. बट ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दी. तो थोड़ा मिनिमम CGPA 7 या कुछ 8 जो कि तुम्हारे कॉलेज में जनरली कट रहता है या कुछ ऐसा. हमारे में 7 का होता है. हमारे में जनरली एवरेज इज 8, तो मतलब 8 के अराउंड रहे तो ठीक है.
उसके बाद ये बाकी थोड़ा तो enjoy डिफरेंट करना होता है, था उसके आईआईटीज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो CG लाना? हाँ बच्चे इतना का? लाना। मतलब तुम्हारे में हाईएस्ट कितना होगा? CG 10। हमारे में 10 किसी का होता ही नहीं, क्योंकि किसी एक कोर्स में तो 10 से कम आएगी ना। हमारे में तो है बच्चे जो थर्ड ईयर में अब तक 10 है भाई। नहीं मतलब बहुत रेयर होता है, पूरे कॉलेज में एक बच्चा ऐसा होगा। हाँ बहुत ज्यादा नहीं, अब 2 3 4 होंगे हाँ, इससे पर ज्यादा फोर्थ नहीं। ईयर तक तो कोई नहीं रहता। 9 to 10 की रेंज में भी इतने बच्चे नहीं होते, कम ही होते हैं। हमारे तेरी कितनी है? मेरी तो 8.26 है। बढ़ जाएगी इस सेम के रिजल्ट आने से शायद, Okay. होपफुली। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन है कि जैसे तेरी कितनी है? मेरी 8.6। एक क्वेश्चन है कि कोडिंग वगैरह के लिए ऐसे कोई ग्रुप्स होते हैं क्या, कुछ सोसाइटीज होती है? लाइक टेक सोसाइटी होती हैं जनरली, जो बेसिकली तुम्हें कोडिंग ही करना ऐसे जरूरी नहीं है। लाइक तुम्हें एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक टेक सोसाइटी में तुम उसके लिए कुछ वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें वेब डेव आने लग जाएगा, ठीक है। बट कुछ सोसाइटी होती है जो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली लाइक इवेंट्स कराते हैं कि तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम करो एंड तुम्हारे वो सब स्किल्स इंप्रूव होए। तो अरे like ये बोल होता रहे है थे ये। कि कॉलेज ग्रुप्स के अलावा तू और किसी और ग्रुप्स में भी है क्या, जो ऐसे बाकी कॉलेजेस के हो और ऐसा? नहीं मैं तो ऐसे कॉलेज लेवल पे ही है ना? हाँ। ठीक है। एंड फिर क्वेश्चन है फीमेल रेशियो। जेन्युइनली हमारे कॉलेज से तो अच्छा है, ऐसे जितने मैंने बाकी अपने दोस्तों के इंजीनियरिंग कॉलेज से सुना उनसे तो काफ़ी बेटर है हमारा। हमारे में तो 30 to 70, क्योंकि 30% रिजर्वेशन है, तो 30% गर्ल्स है और 70% मेरे बस। को तुम्हारे में रफली कितना हो? ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं, मतलब जैसे हमारे अगर 28 के राउंड के बैच है हमारा, तो उसमें यार 10 के राउंड तो हैं लड़कियां, तो अच्छे 1/3 ही हो गया, 1/3 तो वो type से तो है। हमारे में भी है। Decent। तुम्हारे से बेटर लगता है लेकिन हमारे में मेरे को 1/3 तो बाकी है। पता नहीं होगा यार, इससे अच्छा ही होगा। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छा है हमारा। हॉस्टल हमारा हॉस्टल तो डबल शेयरिंग है, और गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब एसी नहीं है, और मेस होता है, और लॉन्ड्री वगैरह मशीन्स होती हैं, वहाँ पे खुद कपड़े धोने होते हैं। तुम्हारे में कैसा है? हमारे में लाइक AC हॉस्टल्स भी हैं, है। नॉन AC हॉस्टल्स भी हैं। फीस अलग है। फीस अलग है, फीस ऑब्वियसली AC की ज़्यादा है। एंड सिंगल शेयरिंग है कि लाइक तुम्हें अकेला रूम मिलेगा, एंड देन डबल शेयरिंग है, 2 लोग रहेंगे। उनमें फीस डिफरेंस फीस है। डिफरेंस है, सिंगल वाला ज़्यादा है, डबल वाला थोड़ा कम है। फिर ट्रिपल वाला ऑप्शन भी है, एंड एक 4 वाला भी ऑप्शन बीच में था, शायद पता नहीं हटा दिया है क्या, बट वो 4 वाला एक ऑप्शन भी है। और लॉन्ड्री भी लॉन्ड्री होता है इंक्लूडेड है हमारी हॉस्टल में। लाइक तुम्हें देनी होते हैं, दिन स्पेसिफाइड होता है हर हॉस्टल की, ये 2 दिन है हफ्ते में, तुम्हें एक दिन दोगे तुम्हें अगले दिन मिल जाएंगे, ऐसे टाइप से। और खाने का हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता है, स्नैक्स के अलग से कूपन्स लेना पड़ता है। हमारे में भी है ब्रेकफास्ट लंच डिनर, एंड लाइक इवनिंग मेस होती है, उसमें तुम सोडेक्सो का ही वो है पूरा सिस्टम, तो लाइक आपके थ्रू तुम ऑर्डर कर सकते हो एंड जाके ले Paid सकते हो। होता है ना? हाँ वो पेड होता है, तो इवनिंग में से नाइट में से डिनर के बाद होते हो वैसे। हमारी पूरी फीस वैसे तेरी कितनी होती है पर सेमेस्टर? हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है। स्टार्ट तो पता नहीं, कॉलेज की फीस 2,08,000 समथिंग हुई थी, अभी करंटली 2,38,000 है, अब अगले सेम की 261 हो जाएगी। ओह, तो इन लोगों की 260 से ही स्टार्ट होगा ना? हाँ अरे भाई 4 साल में ऐसे तो अराउंड 30 लाख पड़ जाएगा टोटल ऐसे। ये तो सिर्फ वो है, प्लस हॉस्टल की तुम्हारी अराउंड 50। वो अलग होती है। हाँ हॉस्टल और मेस अलग होता है, तो ये हॉस्टल प्लस मेस कंबाइन करके तुम्हारा अराउंड 80 बनता है पर सेमेस्टर। हाँ, तो 80 प्लस जो भी तुम्हारी ट्यूशन फीस। हमारा पर सेमेस्टर 1,20,000 ट्यूशन फीस होता है, बढ़िया है। और हॉस्टल वाला मेस वाला 30,000 होता है। हॉस्टल रूम की फीस नहीं होती, मतलब मेस के खाने की होती है। हॉस्टल रूम की बहुत कम होती है, शायद 5-6 हज़ार 7 हज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एक्सेट्रा की उसका कितना, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोफेसर्स की लैब्स होती हैं, वो रिसर्च करते हैं, उसमें कंपनीज के साथ भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, गवर्नमेंट्स के साथ भी करते हैं, ऐसा कुछ होता है रिसर्च पे? हाँ लाइक रिसर्च पेपर्स लिखने का ऑप्शन होता है बच्चों के पास, बच्चे जाके प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हैं कि हमें इस फील्ड में रिसर्च करनी है। प्रोफेसर्स भी काफ़ी बार सामने से बता देते हैं कि हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कम ही होता है जैसे सामने से प्रोफेसर प्रोजेक्ट दे, तुम जाके बात करोगे तो हाँ दे देंगे वो प्रोजेक्ट्स। ये काफ़ी होते हैं और कितने बच्चे करते हैं? हमारे में तो काफ़ी कम ही करते हैं, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा तो नहीं है ये वाले बच्चे जो रिसर्च यहीं पे करते हैं। जैसे अभी समर
ब्रेक जो है हमारा, इसमें भी कुछ बच्चे हैं जो ऑन कैंपस ही रिसर्च कर रहे हैं, तो इस टाइम पे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ऑप्शन कंपैरेटिवली। है कि कर सकते हो। जैसे एक पूरी लिस्ट आती है रिसर्च और उसकी कि ये प्रोजेक्ट इस प्रोफेसर के अंदर है, तो बच्चे लाइक फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। समर में तो ऐसा हो जाता है, बट जब सेमेस्टर चल रहा हो तब थोड़े कम बच्चे होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। हमारे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि फॉर्म आता है, खुद ही प्रोफेसर को अप्रोच करना होता हाँ, है। ये सिर्फ समर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और बाकी क्लासेस। तो हमारी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है और हर हॉस्टल में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग होती है और क्लासेस में भी एसी होता है मोस्टली। तुम्हारे में? हमारे में भी मोस्टली हर जगह एसी, बेसिकली पूरे कैंपस में तुम्हें हर जगह एसी मिल जाएगा, कुछ जगह छोड़ के। एंड लाइब्रेरी लाइक ऐसे बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी हुई तो है, काफी बड़ी ऐसे बुक्स हाँ ऐसे 4 फ्लोर है, लेकिन बहुत प्यारी बनी हुई है वो लाइब्रेरी एंड फुली। उसकी फोटो है तो मैं फोटो डाल दूंगी। फोटो होएगी मेरे पास या फिर गूगल पे मिल जाएगी थोड़ा सा। हॉस्टल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं हमारे, हर हॉस्टल में इनफैक्ट अपना एक जिम है, तो अगर तुम जिम में हमारे में भी है पर इसके इक्विपमेंट्स कोई सही नहीं है। हाँ, इक्विपमेंट अब जैसे जो नए हॉस्टल बन रहे हैं और रेनोवेट हो रहे हैं तो इक्विपमेंट तो सही है। थोड़ा इक्विपमेंट की दिक्कत शायद गर्ल्स हॉस्टल में है, क्योंकि वो शायद इतना यूज़ नहीं करती हैं, तो शायद वहाँ थोड़ी और दिक्कत है। पूल है। स्विमिंग पूल, हाँ स्विमिंग पूल है, मैं हॉस्टल में नहीं है ऑब्वियसली। सेंट्रल स्पोर्ट्स ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस तो है, सेम ही है। ये और तो अंदर रहते हैं। कुछ खाने पीने के अंदर आउटलेट्स खाने हैं। पीने की जगह है। अभी एक नया बन रहा है, उसमें शायद डोमिनोज KFC ये सब आ रहा है, तो जाके Nice. देखते हैं। पर तुम्हारा वैसे तो But- शहर से दूर है ना? नहीं सेंटर में, मॉडल टाउन। पर वहाँ क्या है मतलब इतना? लाइक बाहर ऐसे फेमस पर वाले, दिल्ली तो बट दिल्ली तो नहीं है ऑब्वियसली, पटियाला है क्योंकि बट ऐसे लाइक आउटलेट्स अगर तुम्हें स्टारबक्स चाहिए तो वो भी है वहाँ, टिम हॉर्टन्स भी है, तो ऐसे डेवलप हो गया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है कॉलेज सेंटर में है भाई, ऐसे शहर के ऐसे ठीक है ओके। मेट्रो तो नहीं है। हम ठीक, दिल्ली नहीं है ना भाई, वो इतना तो ठीक फर्क है। आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्लब इवेंट्स फेस्ट। हमारा रॉन्डेवू फेस्ट होता है, ट्रिस्ट होता है और भी 2-3 फेस्ट होते हैं एवरी ईयर। इनके फेस्ट ने बीच में बंद हो गए थे ना, आग भाई लगे। कोविड के अराउंड वो हुआ था, कोविड के अराउंड तो फेस्ट होने बंद हो गए। कोविड के अराउंड तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था कोई एनुअल फेस्ट नहीं हुआ था, उसके बाद सेकंड ईयर में था तब हुआ। सैटर्नेलिया नाम है हमारे फेस्ट का, नाम तुम्हारे से बेटर है, ठीक है। और लाइक टेक फेस्ट होता है बट वो इतना कुछ क्रेजी नहीं हो रहा है अभी। एक स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, वो इस बार काफी बेटर तो है। लगी थी। हाँ तो लगी थी ना, क्या वो फायर वर्क चलाए थे तो वो किसी वायर पे आग लग गई थी, तो फिर वो उस हमारे में भी दिन लगे हाँ हुए तो थे। तुम्हारे में भी हुए थे, तो उस दिन वाला बीच में रोकना पड़ा था, बट अगला दिन तो दोबारा कंटिन्यू हो गया था। वो नहीं हुआ था हमारे में। तो ये बहुत टाइम बाद पहली बार फेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज में, बेसिकली कोविड के बाद तब हुआ था ये वाला, उसके बाद बढ़िया हुआ हमारा। ठीक है। और टेक फेस्ट इतना वो नहीं है, स्पोर्ट्स फेस्ट है, एक था पर फूड फेस्टिवल भी होता है, ये थोड़ा सा यूनिक है, कहीं और नहीं होता शायद। तो लाइक आसपास स्टॉल्स वगैरह होते हैं फूड, तुम्हारी बेसिकली ये वाला थोड़ा पेड होता है, तो लाइक 400-450 की टिकट होती है टाइप्स, तो तुम जाते हो वहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स होते हैं, वो अनलिमिटेड होता है। स्टॉल में भी तो पैसे लगते हैं। नहीं स्टॉल पे पैसे नहीं लगते, लाइक लेकिन ऐसे है कि तुम शायद वन टाइम होता है या वो हर बार अपनी टीम जैसे डिसाइड करे वो होता है, बट ऐसे फूड फेस्टिवल थोड़ा यूनिक आइडिया है। नाइस। और स्टूडेंट्स क्लब मतलब हमारे यहाँ सारे मेजर आर्ट, फोटोग्राफी, डिजाइन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, हाँ, इन सब के लिए तो है, जैसे ये सब तो मोस्टली लिट्स होगा और उस सब के अंदर कवर हो जाते हैं। और बाकी फोटोग्राफी वगैरह के लिए है, फाइन आर्ट्स के लिए है, तुम्हारे टेक सोसाइटीज हैं, मतलब डांस के लिए, नौटंकी के लिए एक अलग से था अपन, नौटंकी टीम TNT करके उनका है, और टेक सोसाइटीज हैं, स्पेस एस्ट्रोनॉमी वाली भी है हमारे में। इनएक्टर्स है वो, बट उसकी कोई ऐसे वो नहीं है इतना। इनएक्टर्स ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल प्रोजेक्ट्स और सोशल प्रोजेक्ट्स लिए इनएक्टर्स है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ई-सेल जो होता है, वो हमारे में भी है। तो क्लब्स तो हैं काफी हैं। नेक्स्ट प्लेसमेंट्स एंड इंटर्न्स। इस साल तो खराब ही था, इस साल तो मतलब हर जगह खराब हुआ है, खराब ही है इस बार तो बट वैसे जनरली अगर तुम ऐसे एक डिसेंट स्टूडेंट हो तो तुम्हें मिल जाएगी प्लेसमेंट ऑन कैंपस ही, एंड ऑफ कैंपस भी तुम्हारे पास कंपनी आती है, जैसे कंपनी है जो कोडिंग के लिए आई है। हाँ, हमारे कॉलेज में तो वो हमारे लिए नहीं खुलेगी, बट तुम्हारे कॉलेज में वो खुल रही है ना। अगर किसी बच्चे को कोडिंग में ही जाना है या गूगल में ही जाना है तो ये बेटर ऑप्शन है ना उसके लिए। इससे वो तो है ही।
हाँ अगर वो हमारे कॉलेज में आ रही है तो कोडिंग के लिए तो CS के लिए तो खुलेगी ना। हाँ वही तो अब तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज है लाइक टेक्सटाइल से बट पैकेज आई थिंक थोड़ा डिफरेंट होता है। पैकेज कभी कभी हाँ चेंज होता है कंपनी टू कंपनी। जैसे फॉर डी शॉ तुम्हारे में ज़्यादा दे रही थी ना शायद। हाँ डी शॉ जैसे इनके में जब आई थी 3rd ईयर में आती है वो इंटर्न के थ्रू होता है उस कंपनी का तो। एंड इनके में पैकेज थोड़ा ज़्यादा था, हमारे में शायद थोड़ा कम बचा था। ऐसे याद नहीं क्योंकि बाद में लेके तो किसी को भी नहीं गए थे। इनफैक्ट पूरे पंजाब में से किसी को नहीं लेके गए थे वो। तो मतलब प्लेसमेंट का कैसे अब हम वो तो लाइक उस टाइम अगर ऐसे मार्केट सही चल रही है तो फिर हो जाती है अच्छी खासी। जैसे अभी थोड़ा बेटर हो रही है, पिछले साल ये थोड़ी अच्छी नहीं गई है बट अब बेटर हो रहा है। तुम्हारे CS में कितने बच्चे होते हैं? लाइक CS में हमारे 2-3 ब्रांचेज है। COE है, इसमें अराउंड 1000 के करीब बच्चे हो जाते हैं। एंड CSC में अभी सब मिला के 1000-1200 बच्चे होते हैं। हमारे पूरे बैच में 1200 बच्चे होते हैं सभी ब्रांच के मिला के। टोटल COE CSE एंड वो सब मिला के 1000-1200 बच्चे हो जाते हैं। तुम्हारे में सिर्फ CS वाले बच्चों की नौकरी लगती है या और बाकियों की भी लगती है? तो ओवरऑल कुछ ऐसे रेट है क्या? ऐसे तो डेटा आप कैसे कोई निकाले? हाँ ये ऐसे तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, सबकी लग जाती है। सबकी लग जाती है। और मिनिमम पैकेज कितना लगता होगा? 10 नहीं 10 से कम वाली कंपनी आती हैं 5-6। हाँ 5 एक्सेस नाम लेना नहीं आपको ले दिया तो हमारे में तो अच्छा लगता है। 5-6 था तो एक ऐसे सीनियर तो डिस्कस कर रहे थे कि शायद नहीं भरेंगे बट फिर भर दी जैसी मार्केट की हालत थी तो 5-6 साल का। अभी वो और बेटर कंपनी में करेंगे तो। एक्सिस बैंक हमारे यहाँ भी आती है कोडिंग के लिए टेक। पता नहीं रोल हाँ बट इससे ज्यादा पैसे होते हैं। ये डिफरेंस तो होता है कि अगर यहाँ पे आएगी और सेम कंपनी वहाँ पे आएगी तो वो अलग पैसे देंगे। बट अगर आप जैसे टेक्सटाइल वाली ब्रांच में तो कुछ काफी कंपनीज खुल जाती हैं बट कुछ नहीं भी खुलती। बंद होगी तुम्हारे लिए तो तुम ज्यादा पैकेज ले नहीं सकते। हाँ तो वो 0 ही हो गया मतलब। तो ये है। और इंटर्न का भी सिमिलर ही होता है। इंटर्न का भी सिमिलर है। इस बार कंपैरेटिवली कम लगी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बट हाँ अगली बार से बेटर हो जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा खुल रहा है वैसे। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है अटेंडेंस स्ट्रिक्टनेस एग्जाम्स। तो अटेंडेंस 75% क्राइटेरिया होता है हमारे यहाँ। हमारे प्रॉफ डिपेंडेंट होता है वैसे 75 बट कुछ प्रोफेसर होते हैं जो पहली क्लास में तुम्हें बोल देंगे कि हम डिटेन नहीं करेंगे। कुछ होते हैं जो बोलेंगे कि अटेंडेंस जरूरी है। कुछ होते हैं जो वैसे अटेंडेंस जरूरी है बट ऐसे लाइक 40% होगी 50 बहुत कम नहीं होगी तब तक कुछ नहीं करेंगे। और हमारे में मतलब डिपेंड करता है। कई प्रोफेसर रोल कॉल भी करते हैं, कई प्रोफ वो ऐप पे कर देते हैं। अटेंडेंस लेने का तरीका भी अलग है। हमारा तो LMS है जो कुछ का है कि सामने QR आएगा वो स्कैन करो या कोड लिखा हुआ था दोनों साथ में तो कोड भी तुम LMS पे एंटर करो। एक तो ये तरीका है। एक बारी बीच में स्टार्ट हुआ एक 3rd पार्टी ऐप है कैडली करके उस पे एंड कुछ होते हैं रोल कॉल कुछ होते लेते नहीं जिन्हें फर्क ही नहीं तो पड़ता। अलग अलग टाइप के होते हैं वो भी। स्ट्रिक्टनेस में हमारे यहाँ कुछ टाइम नहीं होता हॉस्टल से बाहर जाने का, कैंपस से बाहर जाने का। बट हमारे में है थोड़ा जैसे हमारा कैंपस का इन टाइम इज 8 बजे। लाइक हमारा एंट्री और एग्जिट पे क्या है फेस स्कैन है तो तुम जाओगे फेस स्कैन होगा मेन गेट। हाँ मेन गेट के एंट्री पे फेस स्कैन है। तुम जाओगे वापस आके चेक इन होगा। अगर तुम 8 बजे तक तुम्हारा चेक इन नहीं होता वापस तो तुम्हारे घर एक मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा जो है वो 8 बजे तक कैंपस में नहीं आया है। अब चाहे तुम 8:05 पे आ जाओ तो भी वो मैसेज नहीं आता कि 8:05 पे तुम्हारा बच्चा अंदर आ गया। जो बताते नहीं ये नहीं बताते कब आया है और आया भी है नहीं। बस ये नहीं बताते, बस ये बताते कि 8 बजे तक नहीं आया है, आगे नहीं पता। एंड हॉस्टल का क्या सीन है, हॉस्टल में ऑफिशियली इन टाइम 8:30 है बट अगर तुम थोड़ा लेट आते तो ऐसे बहुत कुछ बोलते नहीं है। एक बारी केयर टेकर से बात करनी होगी, इजाज़त दो, वो तुम्हारे घर पे कॉल करते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होता कुछ, ये सब नहीं होता कुछ हमारे यहाँ पे। और हमारे में बस हॉस्टल से बाहर जाना है तो साइन करके जाना होता है। और हमारे में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम रूल्स हैं। गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर वो 8:30 से ज़्यादा लेट होते तो उनको हॉस्टल में तो उनके घर
ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कॉल कर दी ये जाती है। काफी प्राइवेट कॉलेजेस में होता है और NIT दिल्ली में भी है। मैं उनके साथ एक बार किसी इवेंट में हम जा रहे थे तो वो शाम को था, तो उन्होंने बोला कि 7 बजे के बाद उनके कॉलेज में सिर्फ लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, जो बहुत वियर्ड है। ये शायद पहले होता था हमारे कॉलेज में। जब मेरा एडमिशन हुआ उससे अब इक्वल हो गया दोनों की। और कपड़ों का भी इसके कॉलेज में तो 1-2 बार बोला है ना कि शॉर्ट्स मत पहनो। एक बार ही आया था ऐसे, बहुत पहले आया था जब हम नोटिस सेकंड ईयर या आया था। फर्स्ट ईयर में, तब आया था नोटिस। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका कुछ ऐसे है नहीं, तुम जो पहनना पहन सकते हो। ठीक है। और एग्जाम्स में भी हमारे में तो अभी एक बहुत बड़ा चीटिंग स्कैंडल पकड़ा गया था। वो एक बच्चा पेपर से बाहर चला गया था और वहां से कहीं से आंसर देख के आ गया था। वो एग्जामिनेशन बिल्डिंग से ही बाहर चला गया वॉशरूम बोल के, और फिर उसको पकड़ लिया था। एग्जामिनेशन और उसमें तो हमारा सीरियस होता है, ऐसे लाइक मेटल डिटेक्टर लेके खड़े होते हैं गार्ड्स, रिस्किंग होती है प्रॉपर। ऐसे 2 गार्ड होते हैं, पहले तुम्हारे एक फ्रेश कर रहा है, फिर दोबारा अगला गार्ड सेम चीज ही कर रहा है, पता नहीं क्यों बट कर रहा है। हमारे में ये सब ऐसे चेकिंग नहीं होती है इतनी स्ट्रिक्ट। फिर कभी कभी ऐसे वो जो फ्लाइंग बोलते हैं ना, उसे जो रैंडमली कोई सीनियर आके ऐसे चेक करता है, वो भी होता है कभी कभी। ओके, फिर है स्टूडेंट टीचर रेशियो और टीचिंग क्वालिटी। हमारे में तो पूरा टेक्सटाइल का जो ब्रांच है वही, मतलब सारी सबकी क्लास सेम ही होती है, तो हमारे में 110 बच्चे हैं लगभग, तो हम सब पे एक टीचर। कम बच्चे भाई तुम्हारे वहाँ। हमारे में लाइक COE में अराउंड 30 बैचेस बने हुए हैं, हर एक क्योंकि 1000 बच्चे हैं, हर एक में अराउंड 30 बच्चे हैं। एंड उन पे एक टीचर होता है। नहीं, लेक्चर ग्रुप इज की तुम्हारा जैसे 1 to 5 CO 1 to 5 यानी कि अराउंड 150 बच्चे, 150-200 बच्चे हुए जो इनका एक लेक्चर ग्रुप है। लैब्स तुम्हारी लैब्स एंड ट्यूटोरियल क्लासेस जो होती हैं वो तुम्हारी एक बैच की। लैब्स हमारे थोड़े ग्रुप्स में होते हैं, 30 बच्चे। एंड उस हमारे में तो 30 बच्चे होते हैं लगभग, जैसे स्कूल में क्लासरूम होता है लगभग वही है। एंड लेक्चर में मतलब तुम्हारे हैं 150 से 200 बच्चे आते, बहुत कम ही है, तो हाँ इतने नहीं आते। और टीचिंग क्वालिटी मतलब कुछ प्रोफेसर अच्छे होते हैं, बाकी तो फिर यूट्यूब से ही पढ़ना होता है। जैसे कुछ एक सब्जेक्ट है जिसमें जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है और तुम बाद में पेपर से एक दिन पहले जो तुम यूजुअली पढ़ोगे, जो तुम एक यूट्यूब प्लेलिस्ट से देखोगे, एग्जैक्ट सेम एग्जांपल्स दिखेंगे तुम्हें। तो तुम्हें फिर रियलाइज होगा कि तुम्हारा टीचर भी शायद यूट्यूब से ही पढ़ के तुम्हें पढ़ा रहा है। बट कुछ टीचर्स हैं जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जिन्हें एक्चुअली नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, एंड वो अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। तो दोनों टाइप के टीचर मिल जाएंगे तुम्हें। फिर है फैमिली डायनेमिक्स। ऐसा तो कुछ हमारी फैमिली में नहीं हुआ, बट बाहर से कोई एक वो अंकल आया था ना जो बोल रहे थे कि बेटा तुम्हें तो ऐसे लगता होगा। एक बार आए तो थे गुड़गांव वाले। हाँ वो ऐसे मेरे को बोलते कि तेरे को ऐसे क्यों नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ऐसे नहीं लगता। हाँ फिर बढ़िया है। मैंने कहा हाँ तो बढ़िया ही है। उन अंकल को ही लग रहा होगा हाँ शायद उन्हें लगा कि वो IIT में नहीं जा पाए। उनका भी नहीं हुआ था। नहीं अच्छा वो बिट्स है शायद, पता नहीं। बट हाँ कुछ तो ऐसा था, वो देखेंगे वीडियो। नहीं तो उन अंकल को ही लग रहा था, हमें तो किसी को इतना लगता नहीं है। इतना तो ऐसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है। ऐसे कॉलेज ही है, मतलब उल्टा इसके में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और वो है, तो मेरे मम्मी पापा को तो इसका कॉलेज ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये किसी बच्चे ने लिखा था कि मतलब जो तुम परस्यू करना चाहते हो बाद में, उसके बेसिस पे अभी डिसाइड करना इतना कि IIT के चक्कर में ऐसे मत ले लेना और ये सब भी। तो इसमें मैं क्या तो इसमें मतलब वो तो उसी बच्चे ने स्टेटमेंट ही दे दी, इसमें कुछ सवाल तो नहीं है। सवाल नहीं है, फिर अपना थॉट्स लाइक स्टेटमेंट डिस्कस, अपने थॉट्स बता सकते हैं। मतलब IIT में रहने का तुम्हें ये है कि तुम्हें IIT वाला टैग मिल जाएगा, तो कुछ जगहों पे होगा वो बेनिफिशियल भी, बट देन हो सकता है तुम्हें उस टैग की वजह से तुम्हारी प्रेफर्ड ब्रांच ना मिले, या फिर तुम्हें प्रेफर्ड जो चीज़ें सीखनी है वो सीखने को ना मिले, तो फिर वो इन दी एंड तुम्हारे लिए लॉस वाला फैक्टर ही हो जाएगा। और जैसे तेरे पास मैकेनिकल का ऑप्शन था, पर तेरे को कोडिंग करनी थी, थोड़ा कॉलेज वो बेटर रहता, बट वो मैकेनिकल हो जाती है। जैसे मैकेनिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो और फिर कोडिंग अलग से करनी पड़ती। हाँ, तुम्हें मैकेनिकल तो पढ़ने पड़े, फिर तुम्हें कोडिंग की चीज़ें अलग से सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तो तुम्हारा एफर्ट डबल हो जाएगा बेसिकली। और मेरे को इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को क्या करना है, इसलिए फिर मैंने ये ले लिया कि एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम IIT में चले जाओगे तो तुम 100% सारी अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ कर ही लोगे, वो तुम्हारे ऊपर ही है।
अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे भी है, इसने वो रिसर्च प्रोग्राम का भी बताया और भी बहुत रिसर्च कर सकते हो कंपनीज भी like- ऑलमोस्ट सिमिलर है। और हाँ कंपनी भी आती तो है, कुछ कंपनी हो सकता है एक्स्ट्रा जाती हो IIT में, बट ऐसा तो नहीं है कि और उसमें तो बहुत बस कम कंपनी जाएगी टॉप 1-2 बच्चे 2-3 बच्चे ही जाते हैं। तो हाँ तो वही है लॉस फैक्टर भी है, अगर तुम IIT में जाओगे तो ब्रांच अपनी छोड़ के या फिर अपना प्रेफर्ड जो भी तुम्हें परस्यू करना है वो छोड़ के अगर तुम IIT जाओगे तो हो सकता है तुम्हें लॉस भी हो एंड काफ़ी जगह फ़ायदा भी होगा अगर तुम IIT वाला टारगेट सबको अपना वो स्किल्स और क्या करना है उसके बेसिस उस पे डिपेंड करेगी ये चीज़ें। ठीक है, फिर दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।